नज़रीन, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अबड़ो साहब, बहुत शुक्रिया सर। इस वक्त अब ये बात की जा रही है जो रिज़र्व सीट्स नहीं मिली, तो बहुत से जो कानूनी आईनी माहिरीन हैं वो ये भी राय रखते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाना तहरीक इंसाफ की गलती थी। आप समझते हैं कि वाकई ये फैसला जल्दबाजी में हुआ, नहीं होना चाहिए था? नहीं नहीं, कोई गलती नहीं। देखिए, मुखालिफ जो भी होता है ना, वो उसको जवाब चाहिए। भाई बात यह है कि पहले तो दांधली ज़दा इलेक्शन था, हमारी पार्टी को छोड़ दें, पूरे पाकिस्तान की सब पार्टीज उसकी मुखालफत कर रही हैं। आपने देखा कि जो उन्होंने फार्म 45 अपडेट किए हैं अपने इंटरनेट पे, देखिए ऐसे होता है। वो बच्चे जो छोटे 5 या 6 दर्जे में होते हैं ना, वो भी ऐसे जो है उसमें करेक्शन नहीं करते। तो ये इतना दांधली ज़दा इलेक्शन होने के बावजूद भाई जो सीटें आपको मिली हैं, जो PTI की हैं, उसको तो आप ना लेना। ये एक लालच है इन बड़ी पार्टियों की कि मतलब ये सीटें वो भी उनको चाहिए, क्योंकि उनको मेन इलेक्शन ही दांधली से आया है, तो वो हर जवाब बनाते हैं। हमने कौन सी गलती की है? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो है वो यहाँ इलेक्शन कमीशन के लिस्ट पे है, अप्रूव्ड पार्टी है। आज़ाद मेंबरान जाते हैं जिस भी पार्टी में, उसी तनासब से आपको अपनी सीटें मिलती हैं। सीटें हमारा हक है, इनके कहने से कुछ नहीं पड़ता, तफात नहीं पड़ता। लेकिन अबड़ो साहब, अब आप ऐवान में मौजूद हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ फोरम्स और आइनी ऑप्शंस आपके पास, कानूनी ऑप्शंस भी हैं कि आप सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को भी बुला सकते हैं, आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर को भी कमेटियों में बुला सकते हैं। PTI इरादा रखती है कि उनको बुलाया जाएगा मुस्तकबिल में? इंशाल्लाह हम तो जो देखें ना, जो भी पॉसिबल फोरम होगा, कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, जो भी स्टेप वाइज होगा, हम उस पर अपनी एफर्ट्स भी लेंगे, आवाज़ भी उठाएंगे। आपने देखा है आज भी सेशन था, लेकिन आपने देखा होगा कि PTI एज अ लार्जेस्ट पार्टी उन्होंने आखिरी इजलास में भी निभाया। आज हमारे कोई 19 सेनेटर मौजूद थे। आपको पता है 3-4 पे तो केसेस हैं, वो बेचारे आ नहीं सकते। तो बाकी पार्टियों के देते हैं, लोग भी नहीं थे। तो PTI इंशाल्लाह संजीदगी के साथ इस मैटर को भी लेगी और जो हर फोरम होगा उस पर हम जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, आज इसहाक डार साहब ने भी बात की है कि बातचीत की जाए, मुज़ाकरात किए जाएं। जो 2006 का एजेंडा था चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, वो मुकम्मल नहीं हुआ, उसको मुकम्मल किया जाए। आप इसको संजीदगी से देख रहे हैं कि वो ऑफ़र कर रहे हैं बातचीत के हवाले से या कुछ? क्या ऑफर डार साहब की? डार साहब के लिए तो एक ही मिसाल काफ़ी है। हम सेनेट में बैठे थे, जो उन्होंने वहाँ बात की ना कि 46 साल हमारी मेहनत थी, ये थी, तो ऐसा घर आपने बनाया था जो 3 साल में टूट गया। आदमी झूंपड़ी बनाता है, उसको भी गिराने में टाइम लगता है। तो भाई बात यह है कि आपके जो बिजनेस स्टार्ट हुए हैं वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब से आप हुकूमतों में आए हैं, पाकिस्तान नीचे जा रहा है। तो या उसको छोड़ दें। जो अभी आए थे डार साहब सितंबर 2022 में, आपने देखा था ना, उसने कहा था फ्लाइट में कि मैं लंदन से अभी फ़्लाइट में सवार नहीं हुआ, 10 रुपया डॉलर कम हो गया। 10 रुपये का मकसद है 1000 बिलियन। तो जब ये मौजूद थे साहब मौसूफ, तो वो डॉलर 242 की जगह 342 पे पहुंचा। तो 100 का तफावत का मकसद है कि 10,000 बिलियन। उसका जिम्मेवार ये शख्स के हाथ में कुछ भी नहीं है। ये क्या कर सकता है? बाकी देखिए ऐसी बातें, मतलब ऐसे ऐवान में कहना, क्योंकि आपको पता है फ्लोर मिल जाता है, तो वहाँ कोई झूठ बोलने में कोई मतलब ऐसा। दो सवाल होंगे। एक तो हुकूमत अब दोबारा IMF की तरफ जा रही है, क्या स्ट्रेटजी होगी? आप जो डील होगी, जो मुआहदा होगा, आप उसको मानेंगे? क्या होगा? देखिए, वो तो हमारी पार्टी लाजमी फैसला कि हर उस अमल की हम हिमायत करेंगे जो पाकिस्तान के अवाम के मुल्क के बेहतरी के लिए होगा। लेकिन उससे पहले इनको इसका भी तदारुक करना चाहिए जो इलेक्शन रिग्ड हुआ है। जो अभी तक जो फार्म 45, आपको पता है फार्म 45, ये आम लोग इसको मजाक समझते हैं। ये इलेक्शन पोलिंग स्टेशन का नतीजा होता है। 47 तो बनता है इसकी कैलकुलेशन पे, समझ पे है। तो पहले आप उस पर जाएं, सीरियसनेस उस पर दिखाएं, बाकी मामला तो बाद में बढ़ेंगे। जब आप मेन इशू पे ही नहीं आते, आप गलत मैंडेट पे आके बैठ जाते हैं डाका डाल के, तो वो फिर अगर हम उनको कुछ कहेंगे तो उनको फिर बुरा लगेगा काफ़ी। अब मौलाना साहब जो हैं वो सूबों में जाकर मुलाकातें कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि इन इलेक्शन के खिलाफ क्या होना चाहिए। क्या तहरीक इंसाफ भी इरादा रखती है कि वो एहतजाज करे, एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू की जाए? हमारी पार्टी ने अनाउंस किया है, जितनी भी पार्टीज़ हैं पाकिस्तान में उनसे रब्ता कर रही है। मौलाना साहब जा रहे हैं सूबों में, लेकिन मुझे एक चीज़ का खदशा है कि मौलाना की बद्दुआ इस हुकूमत को ऐसे लगेगी ना जिस तरह, तो मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत 5-6 महीने के बाद चल सके। अच्छा, लेकिन सर माजी में भी मौलाना के बद्दुआ के बाद, अच्छा, हाँ, एहतजाजी तरीके से हटके, वो तो हट के ना, मौलाना के बद्दुआ ऐसे इनको लगेगी, आप देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है अबड़ो साहब। नज़रीन, सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।